तो बिल्कुल आई वांट टू से कि स्टूडेंट जब भी कोई हमारा टीचर हमको समझाता है तो प्लीज़ वो जितनी बात हमको बता रहा है प्लीज़ सारी बात को केयरफुली लिसन करिए, उसको सुनिए अच्छे से। और कोई भी डाउट अगर आ रहा है तो प्लीज़ तुरंत पूछिए अपने टीचर से, तो जाकर के आगे चल के हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हमारे छोटे-छोटे आप एग्ज़ाम देते हो, आपके चाहे नेवी का हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, तो आप बिल्कुल ईज़िली उसको क्वालीफाई कर पाओगे। So I personally want to suggest you for this. Student, first of all, good morning all of you. और today we are going to study about inertia and law of inertia. मतलब कि जड़त्व क्या होता है और जड़त्व का नियम क्या है। ये ऐसा टॉपिक है जो हमारे बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, या तो इसको समझ नहीं पाते हैं या समझते हैं तो पूरी तरीके से नहीं समझ पाते, और जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम देने जाते हैं तो वहाँ पर गलती कर देते हैं। तो कहीं पर अगर हमारा जड़त्व का नियम लग रहा होगा तो वो कह देंगे कि एक्शन रिएक्शन ला काम कर रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है वो लग। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग हमारा टीचर कोई हमको समझाता है, तो जब वो कोई चीज़ हमको समझाता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ हमको समझ में आ गई। मतलब हमने एक बात उसकी पकड़ी टीचर की और लग गया कि हमें समझ में आ गई, ऐसा हमको अंदर से लगने लगता है। और फिर बाद में हम कोशिश नहीं करते कि टीचर हमारा क्या बोल रहा है, वो फिर भी बोलता रहता है और हम कोशिश नहीं करते कि ये क्या बोल रहा है, और हमें लगता है कि यार हमारा मास्टर क्यों हमको समझा रहा है, हमको समझ में ही आ गया। एक्चुअली टीचर इसलिए समझा रहा है कि आप हर एंगल से उस चीज़ को कैच कर पाओ, उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाओ, समझ पाओ अच्छे से, जिससे कि जब भी हम आगे चल के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएं तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आप उसको सॉल्व कर पाओ। जैसे आपने कोई डेफिनेशन लर्न की, क्या गारंटी है वैसी डेफिनेशन आपको उस एग्जाम में मिल जाए? मे बी बट नॉट श्योर। ऐसा पक्का नहीं है कि वहाँ पे आपको जैसा आपने लर्न की है डेफिनेशन उसका मीनिंग वैसा ही आपको एचटी से मिल जाए, नॉट पॉसिबल। तो आई पर्सनली वांट टू से कि बेटा प्लीज़ जब भी आपका टीचर कोई भी आपको समझाता है तो प्लीज़ आप पूरी तरीके से फोकस करिए, पूरा समझिए जितनी भी वो बातें आपको समझाना चाह रहा है हमारा टीचर। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, हैव एनी डाउट, अपने टीचर से पूछिए, ठीक है। तो और इसके बाद आपको जो बातें समझ में आई थी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रिएटिव हो गए। क्रिएटिव का मतलब ये हुआ कि आप उससे रिलेटिव सारे क्वेश्चन कर पाओ और क्वेश्चन क्रिएट कर पाओ, ठीक है। तो सब चीज़ें समझो, क्रिएटिव बनो। फिर हमारे पास जो भी एग्जाम रहते हैं, चाहे हमारा एसएससी हो, रेलवे हो, ये बिल्कुल फिर आपको दिक्कत नहीं देगी तो अगर आप इस तरीके से स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इनर्शिया सबसे पहले हम सब लोग समझेंगे कि इनर्शिया क्या होता है, देन उसके बाद हम समझेंगे कि हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व का नियम क्या होता है। तो जैसे कि मैं पहले एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मान लो कि आप क्या है कि बिस्तर पे लेटे हुए फोन चला रहे हैं। मम्मी ने कहा कि बेटा ऐसा करो, रवि तुम ऐसा करो, एक गिलास पानी ले आओ बेटा। तो आप तुम मोबाइल चला रहे थे तो एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि यार मम्मी ना बुलाती, गिलास पानी ना मंगाती या काम ना करवा, ऐसा आपको फील होगा। तो अंदर से हमारी इच्छा ने एक विरोध किया थोड़ा सा, और यही विरोध, यही अपोजिशन क्या है, समझे। कोई गाड़ी जब खड़ी, कोई भी चीज है रुकी हुई होती है और आप उसको फोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नल मतलब बाहरी फोर्स लगा रहे हो, तो वो शुरुआत में क्या होता है कि उस फोर्स की क्वांटिटी कुछ ज्यादा होती है उसको चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो चलने का विरोध करती है। और इस वजह से हमें क्या होता है, शुरू में जो एक्सटर्नल फोर्स है या जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो ज़्यादा लगाना होता है, और एक बार जब वो मोशन में आ जाती है फिर फोर्स की क्वांटिटी कम कर दो, फिर वो कम लगेगा, समझे। तो शुरू में जो बॉडी ने विरोध किया था चलने का, उसकी वजह से हमें फोर्स ज़्यादा लगाना चाहिए।
इसी विरोधी गुण को, इसी अपोजिशन वाले प्रॉपर्टी को हम जड़त्व कहेंगे। अब कोई भी अगर क्या है ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, मोशन में है, उसे हम रोकना चाहें तब भी हमें क्या होगा, फोर्स रोकने के लिए ज़्यादा लगाना पड़ेगा, वो विरोध करेगी एक बार, ठीक है, एक बार क्या करेगी, अपोज करेगी। तो यही जो अपोजिशन वाली प्रॉपर्टी है, विरोध करने वाली प्रॉपर्टी है, उसको हम इनर्शिया या जड़त्व बोलते हैं, समझ गए। कोई भी चीज़ आप देखो, जैसे हमारा मान लो कि कहीं एक टैक्सी खड़ी है और टैक्सी को धक्का मारना, स्टार्ट नहीं हो रही है, सेल्फ खराब हो उसका, तो 4 लोगों ने धक्का लगाया उसमें। शुरू में जब 3 लोग धक्का लगा रहे तो वो चल नहीं पा रहे, लेकिन बाद में चल गई, तब एक लोग हट गया और हमारा टैक्सी चलती है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि वो जो हमारी टैक्सी थी उसको स्टार्ट करने के लिए हमको कहीं कहीं ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि वो जो हमारी टैक्सी थी वो उसका विरोध कर रही थी अपनी पोजीशन को चेंज होने का। वो रेस्ट में थी तो वो रेस्ट में रहना चाह रही थी। तो यही जो विरोधी गुण है, अपोजिशन प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो क्या है, जड़त्व है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगा। अब आप कहोगे कि सर अगर हम साइकिल को चला दें तो हमेशा चलती रहे, तो रुक क्यों जाती है? तो इसका आंसर ये है कि हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन उस साइकिल पर बहुत सारे बाहरी कारक हैं, बहुत सारे अपोजिशन वाले, अपोज करने वाले एजेंट हैं, या कहें कि बाहरी फोर्स लगे। कैसे बाहरी फोर्स? जैसे हमारी साइकिल मूव कर रही है तो हमारी एयर है वो एक विरोधी फोर्स लगा रही है, उसको ड्रैग बोलते हैं। अरे ये समझ लो कि एयर एक विरोधी फोर्स लगा रही है साइकिल को रोकने के लिए। दूसरा, हमारी साइकिल के टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन, घर्षण है, इस वजह से वो रुक जाएगा। अगर आप कोई ऐसी जगह करो जहाँ पे एयर ना हो, वैक्यूम हो, निर्वात हो, और टायर के बीच में भी जो है फ्रिक्शन हो वो बहुत ही कम हो, तो अगर बिल्कुल हो ना हो, निग्लेक्जिबल, से हम निग्लेक्ट कर सकते, छोड़ सकते, ना के बराबर हो, ऐसे मान, तो साइकिल हमारी मूव करती है, ठीक है। लेकिन ऐसी कंडीशन आप कर ही नहीं पाओगे, जैसे हमारा वैक्यूम होता है और वहाँ पे हम कोई सैटेलाइट भेज देते हैं, उसको जितनी भी मोशन से उसको हम लॉन्च करते हैं, छोड़ते हैं किसी भी पथ पर, किसी भी ऑर्बिट में, तो उस ऑर्बिट में वो हमेशा हमेशा के लिए मोशन करता रहता है उसी स्पीड से। देयर इज नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज इन इट्स मोशन एंड पथ ऑफ मोशन। ना तो उसकी गति में चेंज आएगा, वेलोसिटी में, और ना ही उसके मूव करने के रास्ते। अब आप समझे होंगे कैसे कोई हमारी वस्तु अगर चल रही तो वो चलती है, और अगर कोई चीज रुकी है तो वो रुकी रहेगी, रेस्ट पोजीशन में है, रेस्ट स्टेट में है तो रेस्ट में ही बनी रहेगी, विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही बनी रहेगी, जब तक कि कोई बाहरी बल लगाया जाए। जैसे ये हमारा ये मार्कर है, आज हमने यहाँ पर रखा, जब तक इस भाई साहब पे कोई बाहरी फोर्स नहीं लगेगा, ये आज भी यहीं पर रहेगा, कल भी यहीं पर रहेगा, जब तक आप देखोगे यहीं पर रहेगा, जब तक कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, ठीक है। इतनी हंसी इसकी आ गई, मैंने इसको भाई साहब बोल दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि जड़त्व का नियम ये कहता है कि जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगाएंगे
तब तक वो उसी स्टेट में बनी रहेगी, उसी अवस्था में बनी रहेगी। सही है। अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कि जड़त्व का नियम कहाँ लगता है। जैसे कि हम ट्रेन पे बैठे हैं और ट्रेन जब ब्रेक लगाती है तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं, तो यहाँ पर जड़त्व का नियम लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब हमारी जो ट्रेन थी वो मोशन में थी, तो हमारा जो नीचे वाला सिरा था, नीचे वाला बॉडी का जो पार्ट वो डायरेक्टली टच में था हमारी ट्रेन से, और जैसे ट्रेन रुकी वो सिरा हिस्सा रुक गया एकदम से। बॉडी का जो निचला पार्ट था वो रुक गया एकदम से, क्योंकि वो डायरेक्टली टच में था। ऊपर वाला जो पार्ट था वो गति में था, और ट्रेन रुकी तो वो ऊपर वाला हिस्सा गति करते रहना चाह रहा है। उसने अपनी स्थिति का विरोध किया कि भैया हम चल रहे हैं, चलते हैं। अब नीचे से तो जाम हो गए, ऊपर से चल रहे हो तो कैसे पास हो गए? रुक जाओगे ना आगे। जड़त्व का हमारी बॉडी मोशन में थी तो मोशन में ही रहना चाह रही थी, लेकिन क्या करें, नीचे वाली चीज डायरेक्टली टच में थी तो उसे रुकना पड़ेगा, मजबूरी थी। अब ऐसे ही अब बाइक पे हो और पीछे बैठे हो, अब क्या करें, आपका साथी एकदम से टॉप गियर में उठा दे बाइक, क्या होगा? अरे ज्यादा कुछ नहीं होगा तो पीछे भी झटका तो लगेगा, तो वो हमको जर्क लग रहा है, झटका लग रहा है, पीछे को हम बेंड हो रहे हैं, झुक रहे हैं। तो भाई इसलिए क्योंकि जैसे उसने गाड़ी स्टार्ट की, चालू की, बॉडी हमारी क्या थी? रुकी हुई थी। अब उसने चालू की तो बॉडी रुकी रहना चाह रही थी, लेकिन नीचे वाला सिरा टच में था सीट से, मोटरसाइकिल से, बाइक से, तो वो भी बाइक चली तो वो भी चल दिया। लेकिन ऊपर वाला सिरा रुका हुआ था, वो रुके रहना चाह रहा था, अपनी स्थिति का उसने विरोध किया। जड़त्व का आ गया यहाँ पर, विरोध करना ही क्या है? जड़त्व। ठीक है, अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करना ही जड़त्व, समझे? तो भाई जड़त्व की वजह से हम क्या थे? पीछे को झुक गए। ऐसे ही जब हमारी ट्रेन चल रही होती है, कोई भी हमारी बस है, कुछ भी है, चल रहा है, और हम उससे क्या हुए, उसे उतरते हैं, तो हमें उसकी गति की दिशा में थोड़ा भागना पड़ता, फिर अगर हम तुरंत रुक जाएंगे तो हम गिर जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक हम उस गाड़ी में थे हमारी बॉडी मोशन में थी, और अगर आप तुरंत पैर नीचे रखोगे, अपनी बॉडी जो है आपकी मोशन में है, आप उसे तुरंत क्या करोगे? रोकना चाहोगे तो विरोध करेगी और आप गिर जाओगे। तो वहां पे जड़त्व का नियम काम कर रहा है। तो आई होप आप सारी चीजें समझ गए होंगे, और ये जानकारी आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो इन ऑल सोशल प्लेटफॉर्म जो आप यूज करते हैं वहां तो भेजी दें। जैसे आपने व्हाट्सएप पर और भी कोई चीज़ यूज करते हैं, तो नहीं यूज करते हैं तो कोई बात नहीं है, सिर्फ मेरे लिए ऐसा मत कीजिए कि आप जो चीज़ यूज करते हो वहीं पर शेयर करें, ठीक है? बाकी एक्चुअली होगा क्या कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप हमारे वीडियो को वॉच करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हमारी मेहनत है उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है। ऐसी कोई जानकारी चाहिए तो हमको जरूर बताएं। हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।